इस बार लगता है अखिलेश की सरकार बनेगी और सन 34 में प्रधानमंत्री बनेंगे। सन 34 में प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। 24 या 34? 34, 24 नहीं। काम ही करते हैं और लेबरी का काम करते हैं और क्या करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? यहाँ तो बड़ी सपा सरकार आएगी मतलब, लेकिन सबसे बड़ी ये सरकार में यही है कि यहाँ पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। जो भी काम होता है वो सब उल्टा ही होता है। आप परेशान हैं मतलब इस सरकार से? हाँ, क्यों कहीं कुछ लिखा के आओ और किसी दफ़ा में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे ये चल रहा है यहाँ पे सत्ता में। हाँ, रिश्वतखोरी सरकार है ये। मतलब भाई ऊपर से कितनी भी कड़ाई हो, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार पुलिस प्रशासन सब कर रही है। ये लफड़ा है यहाँ पे, तो क्या फ़ायदा है? उससे बढ़िया वही सपा सरकार है। चलो जैसे भी है तैसी है, वो सही है। और क्या है, वो बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, इसलिए तो मतलब। और छोटे आदमी को क्या चाहिए? वही चाहिए, खाना खर्चा तो मिलता ही रहे बस। अब वो कह रहे हैं कि हम वो गल्ला दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो किसान को 2000 रुपये भी दे रहे हैं। उससे होता क्या है? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ये दिखावा है सब। और क्या है? नहीं तो बिल्कुल परेशान ऐसा है, गरीब तबका सब परेशान है। अब उन्होंने ये कहा कि हमने सिलेंडर दिए फ्री। क्या सिलेंडर एक बार भराने के बाद 2030 तक चल जाएगा? आदमी के पास में पैसा है नहीं है, सिलेंडर कहाँ से भराएगा गरीब आदमी? तो अभी कहते थे माताओं बहनों की आंखों में धुआं न लगे इसलिए हम सिलेंडर दे रहे। अब धुआं नहीं लग रहा क्या? 900 रुपये में कौन भरा भरा सिलेंडर? अब तो आंखों में वो जो थी वही चीज़ है। इन्होंने बनाए थे क्या नाम है, स्मार्ट सिटी जुमला दिया था, कहाँ गया? स्मार्ट सिटी वाले कोई सिटी स्मार्ट बना? फिर गांव स्मार्ट बनाए थे, मतलब फिर गांव के एक अलग गांव को गोद लो। मतलब एक पॉलिसी उनकी शुरू हुई और 6 महीने में वो खत्म। मतलब एक जुमला उन्होंने तैयार किया, 6 महीने के बाद वो खत्म। स्मार्ट सिटी और पता नहीं स्टैंड अप इंडिया, पता नहीं कौन दुनिया भरे के उन्होंने बनाए, सब चले गए। मतलब ये चीज़ है, किसानों को 2,00,000 रुपये दे रहे, ठीक। हम ये कह रहे कि ये बिल्कुल ना दें 2,000 रुपये, लेकिन उसका MSP तो दे दिया जाए। MSP मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। आज की तारीख में जो भी फैक्ट्री अपना माल बनाती है, अपना रेट रखती है, वो मैक्सिमम रखती है, उसको मिल जाएगा। किसान को पैसा नहीं मिलेगा, वो मेहनत नहीं कर रहा क्या? एक बार किसानी करके देखो तो महसूस होता है किसान को कितनी तकलीफें होती हैं। तो हम ये कहते हैं किसान को जो 2,000 रुपये मिल रहे वो न मिले, बशर्ते उसका मैक्सिमम मिनिमम प्राइस मिल जाए। लेकिन जैसे कई किसानों की शिकायत ये है कि उनके पास बहुत यहाँ पे इटावा में छोटे छोटे किसान हैं, तो वो अपना जो गेहूं है, धान है, बहुत छोटी मात्रा में व्यापारी को बेच देते हैं 100 या 200 रुपये में सस्ते में, और फिर वो व्यापारी MSP पे बेचता है सरकार। नहीं, अगर MSP चालू हो जाए तो ये आप मान लीजिए कि कोई भी आदमी, ये भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा है। लेवी में जो किसान जो सरकार खरीद रही है, हमसे तो ले लिया 1600 में और उनको दे दिया उन्होंने 1975 में। अब 375 रुपये कौन कमा रहा है? बीच का कमा रहा है। तो ये करवा तो केंद्रीय सरकार रही है ना। अगर वो MSP शुरू करवा दे तो बीच वाला ये दलाल तो यही बढ़ाए हुए। अगर MSP खत्म हो जाए, MSP से कम में खरीदने पर सजा होने लगे, MSP पे बिक्री अगर ये करवा दें, ग्राहक मतलब जो भी व्यापारी करे MSP पे खरीदे, तो दलाली खत्म हो जाएगी अपने आप। क्यों खत्म हो जाएगी? उसको 1600 में, अब उसने 1600 में, 1700 में, 1650 में ले लिया, 1975 में भिजवा दिया, तो 200-300 रुपये तो उसी दलाल ने खाए। और आज की तारीख में आप ये मानिए व्यापारी के पास में तमाम किसान आए, उसको लगा दिया कार्ड, उसका आधार कार्ड वो लगा ले, पैदा कर रहा है। अगर MSP हो जाए तो दलाली अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर MSP एक मिल जाए किसान को, तो किसान को 2,000 रुपये भी जरूरत नहीं है। MSP मिलने चाहिए C2 + 50% वाली, ये MSP नहीं जो MSP नहीं, MSP जो बनाता है उसमें भी उन आदमी को होना चाहिए जिसको इसके बारे में जानकारी हो, मतलब कृषि स्पेशलिस्ट, जिनको जानकारी हो कि एक खेत में कितना खर्चा आ रहा है, जुताई में, बुआई में, बीज में, खाद में, हर चीज़ में। महंगाई तो चरम पे, मान लीजिए आप 50 किलो का बोरा 45 किलो कर दिया, जैसे खाद का 5 किलो आपने खाद चुरा ली, रेट बढ़ा दिया दूना। क्या मतलब हुआ? मतलब वो भ्रष्टाचार ही एक तरह से, ये मान लीजिए। ये यहाँ पर ज़्यादातर लोग चाह रहे हैं कि जो शिवपाल सिंह यादव फिर से यहाँ जीते हैं,
मतलब नहीं शिवपाल तो जीतेंगे। जसवंत नगर का जसवंत ऐसा है, अभी तक जो है ना सपा ने जसवंत नगर सीट शिवपाल चचा के लिए छोड़ रखी है, तो अभी तक तो उनका क्या मामला है, हमें उसमें कोई बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, तो अभी तक हम उन्हीं के लिए जाएँ। उन्हीं के लिए। हाँ, जब आगे चल करके क्या होता क्या नहीं होता वो बात की बात। सबका एक मत है, यानी शिवपाल जी इस बार यहाँ से जीते। वो कतई नहीं हारेंगे यार। या शिवपाल सिंह अपनी सीट जसवंत नगर छोड़ दें, अखिलेश को दे दें, अंत से कहीं से लड़ गए। अखिलेश यादव जो सांसद हैं हाँ, वो आजमगढ़ के आजमगढ़ से अगर शिवपाल सिंह यहाँ की सीट छोड़ देते तो अखिलेश को कोई हराने वाला, पहले तो हार ही नहीं रहे, और शिवपाल सिंह अंत कहीं से भी जीत गया है, कहीं से भी जीत गया है, तब उनको जाना जाएगा कि हम कितने बड़े नेता हैं। एक बात पिछली बार शिवपाल सिंह यादव जी ने फिरोजाबाद से सांसद का चुनाव लड़ा था, सांसद ही का चुनाव लड़ा था, उनको लगभग 50,000 वोटों से हार गई। तो ये आपको नहीं लग रहा कि ये टकराव था समाजवादी पार्टी का? नहीं, तो आपस में टकराव ये तो क्लियर बात है, जब आपस में दो एक ही परिवार के हैं और आपस में ही हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी असमंजस हो जाएगा, अगर सपा से और उनका खड़ा हो गया तो वोट का बिखराव तो नहीं होना है, कितने भी हों। अब वो बात अलग की है, अभी तक तो अखिलेश जी ने कर रखा है, वो वोट का बिखराव कोई नहीं रोकेगा भाई, हम बिल्कुल उनके पास में फिर हम असमंजस में पड़ेंगे। आप कहेंगे जैसे लोकल आप काफी पुराने हैं, जब ये झगड़ा हुआ तो आप पर क्या बीती, आप लोगों ने क्या किस तरीके से देखा? तो मतलब हम तो कुछ कहने लायक नहीं ना, आपस में उनका खुद है, हम कुछ कहने लायक नहीं, इसलिए क्यों हमारे लिए दोनों ही मान है। पहले बड़े मंत्री जी भी माने थे, अब उनके छोटे भाई उन्होंने सीट दी थी, तो वो तो हमारे माने हैं। तो अभी इसमें हम बीच में कुछ कह ही नहीं सकते भाई, हमारे लिए दोनों इकट्ठे हो जाएं वो बहुत अच्छी बात, हम भी चाहेंगे कि इस सरकार में जब तक चुनाव हो कि दोनों पार्टियां जैसे अलग अलग हैं इकट्ठी हो जाएं, आप समझौता कर लें, घर का मामला है, तो हम चाहेंगे, हमारे दिल ही चाहे कि दोनों इकट्ठे होकर के और फिर लड़ें। देखो ऐसा है, उन्होंने रोड बनवाए और स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, नदियों के पुल बनवाए, और जो रोज़गार मिलता है वो रोज़गार भी दिया उन्होंने। और उनकी सरकार में गिट्टी बालू मोहरम या सीमेंट का जो काम होता है, उनकी सरकार में 2,500 रुपये की यानी 2500 रुपये की 100 फुट मिलती थी। इनकी सरकार आई तो 7,000, 8,000, 9,000 तक मोहरम बिक गई है। ये पोजीशन है। मतलब आपका जो मत है पूरी तरीके से सपा सरकार की तरफ है? हाँ, यहाँ तो सपा सरकार ही है। 100 फुट वाला 1000 फुट वाला होता होगा? हाँ, क्या अब तो वो अंदर लोडिंग आती है तो वो 7 से फुट आती है बस, तो अब उसके हिसाब से महंगाई बनी हुई है और इन्होंने भी अपनी रेट बढ़ा रखी है। अभी यहाँ 55 रुपये फुट चल रही है यहाँ। नाम बताइए आप अपना। नाम श्रीपाल सिंह यादव। अच्छा, क्या लगता है इस बार लगता है अखिलेश की सरकार बनेगी, वो सन 34 में प्रधानमंत्री बनेंगे। सन 34 में प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। 24 या 34? 24 नहीं। और आज के पीरियड में जो उद्योगपति लोग हैं इनके पास 2000 का नोट है कहीं? बैंक में जाओ किसी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मोदी के पास जाओ सब नोट वही मिलेंगे। मोदी ने देश को बेच दिया, कोई नहीं कहे, हम कहते खुल के कह रहे। मोदी तो ये कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पहले कह के आए। ओ मोदी नहीं तो 1 करोड़ के सोने के बटन हम लगाए हुए, हम लगाए कोर्ट में। और जोगी जी सरकार नकल में कह रहे हम गायों को चारा खिलाते हैं, चारा खिला रहे हैं। कौन कहता कि चारा खिला रहे हैं? तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जसवंत नगर के जो लगभग सभी लोगों का जो मत है वो है सपा सरकार की तरफ। धन्यवाद।